बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। आज हम जो है वो आइसोटोप्स का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आइसोटोप्स के मीनिंग देखे थे, उसकी डेफिनेशन और उसके अलावा सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी और कुछ जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन की थी। आज हम जो है ना वो आइसोटोप्स के अंदर रिलेटिव अबंडेंस के साथ साथ उसकी अकरेंस और उसकी कुछ सेपरेशन टेक्निक जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है। तो रिलेटिव अबंडेंस जो है ये इसको नेचुरल अबंडेंस भी कहते हैं। रिलेटिव अबंडेंस को नेचुरल अबंडेंस भी कहते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन इसकी क्या है? द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप्स in a mixture of isotopes of an element is called relative abundance। RA से इसको रिप्रेजेंट किया। अब इसका क्या मतलब है कि परसेंटेज है किसी भी आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स के मिक्सचर के अंदर, उसको रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ना ये एक मिक्सचर है गैस का। कौन सी गैस का? नियॉन गैस का, ठीक है, जो कि मोस्ट स्टेबल गैस है और नोबल गैस इसको कहते हैं। अब इसके 3 आइसोटोप्स हैं नियॉन के। नियॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है और मास नंबर जो है वो 20 है। अब आइसोटोप्स का हम जिक्र कर रहे हैं तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं वो आइसोटोप्स की डिफरेंट होती है। मतलब क्या है कि उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। अब नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं। नियॉन का मिक्सचर लिया, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। नंबर 1 है नियॉन 1020। 10 से मुराद एटॉमिक नंबर और 20 मास नंबर। नियॉन 1021 और नियॉन 1022, 3 आइसोटोप्स हैं। अब इनकी इस मिक्सचर के अंदर आइसोटोप्स का मिक्सचर लिया, इस मिक्सचर के अंदर इनकी जो अबंडेंस है नियॉन 1020 की जो है वो 90.92% है और नियॉन 1021 की जो है वो 0.56% और नियॉन 1022 की जो है वो 8.8%। अब इस मिक्सचर के अंदर जो इनकी अबंडेंस है उसको कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। तो नियॉन 1020 जो है ये मोर अबंडेंट है, यानी कि इस मिक्सचर के अंदर ये मोर अबंडेंट है, ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी परसेंटेज जो है वो 90.92% है। ठीक है, तो रिलेटिव अच्छा जी, रिलेटिव अबंडेंस जो है, ठीक है, और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? तो कोई भी आइसोटोप्स जो है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा जितनी उसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर रिलेटिव अबंडेंस उसकी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है जी, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इज़ मेजर्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो रिलेटिव अबंडेंस जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से जो है वो मेजर की जाती है। अब नेक्स्ट है जी अकरेंस। ठीक है, तो अकरेंस जो है आइसोटोप्स जो है ना उसको डिवाइड किया गया 2, मतलब कि नेचुरल आइसोटोप्स और आर्टिफिशियल आइसोटोप्स। नेचुरल आइसोटोप्स जो है ना उनकी तादाद जो है वो 280 है, जो कि आपकी बुक में, आपके लिटरेचर में गिवन है 280 है। अब 280 नेचुरल आइसोटोप्स, नेचुरल मतलब जो कुदरत में पाए जाते हैं, 280 नेचुरल आइसोटोप्स में से 40 आइसोटोप्स जो हैं वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब क्या है कि वो रेडियो एक्टिव है, और 280 में से 240 जो हैं वो स्टेबल हैं। इसका मतलब है कि वो नॉन रेडियो एक्टिव हैं। तो आर्टिफिशियल आइसोटोप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 300 या इससे बावे हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो अनस्टेबल हैं। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें, ये पॉइंट जो है ना ये याद करने वाले, इनको अंडरस्टैंड करना है। एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर। ऑड एटॉमिक नंबर से मुराद है 1, 3, 5, 7।
एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर डू नॉट possesses more than 2 स्टेबल आइसोटोप्स। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनके जो है 2 स्टेबल आइसोटोप होते हैं, 2 स्टेबल आइसोटोप हो सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे सवाल है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, लेकिन इसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो ये अब सवाल है ना कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 1 एटॉमिक नंबर, 3 आइसोटोप से, वो कैसे हैं? तो मैं कह रहा हूँ कि स्टेबल आइसोटोप्स की बात कर रहा हूँ। तो जिस भी एलिमेंट का ऑड एटॉमिक नंबर होगा उसके 2 स्टेबल आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल है सिल्वर है एटॉमिक नंबर 47, उसके अलावा बोरोन एटॉमिक नंबर 5, क्लोरीन जो इसका एटॉमिक नंबर 17, तो इनके 2 जो स्टेबल आइसोटोप्स होंगे। उसके अलावा एलिमेंट्स हैविंग इवन एटॉमिक नंबर पोजेसेस लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनके आइसोटोप्स जो हैं वो लार्ज होते हैं, ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा आइसोटोप्स हुज मैस नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे आइसोटोप्स जिनका मैस नंबर जो है 4 से मल्टीप्लाई हो, एग्जिस्ट अबंडेंटली, यानी कि वो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। फिर से सुन लें कि ऐसे आइसोटोप्स जिनका मैस नंबर जो है 4 से मल्टीप्लाई होता हो वो अबंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करें, इसका मैस नंबर 16 है। मैग्नीशियम, इसका मैस नंबर 24। सिलिकॉन की बात करें, इसका मैस नंबर जो है वो 28 है। कैल्शियम की बात करें, इसका मैस नंबर 40 है। आयरन की बात करें, इसका मैस नंबर 56 है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये 4 से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट जो है ना अबंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि ज़्यादा तादाद में ये पाए जाते हैं। अच्छा जी, कैसे? ये हमारे पास ना जी अर्थ है जो कि स्फेरिकल है। अर्थ से अगर हम नीचे की तरफ जो है 35 किलोमीटर अंदर तक जाते हैं ना, तो ये सारी क्रस्ट जो है, ये सारी जो लेयर है ना, इस लेयर का 50% जो है वो इन एलिमेंट से, इन आइसोटोप से बना हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखें, आउट ऑफ 280 आइसोटोप्स डेट अकर नेचुरली 154 आइसोटोप्स हैव इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन मैस नंबर। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि 280 आइसोटोप्स जो कि नेचुरली है, उनमें से 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर जो है वो इवन है। इवन से मुराद 2, 4, 6, 8। अच्छा जी, उसके अलावा कुछ सेपरेशन टेक्निक हैं कि आइसोटोप्स को जो है ना किस ज़रिए से इसको सेपरेट किया जाता है। तो नंबर 1 पहली बात सुन लें कि आइसोटोप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड से ये सेपरेट क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती हैं, लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो कुछ फिज़िकल मेथड हैं जिनसे आइसोटोप्स को जो है वो सेपरेट किया जाता है। गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, डिस्टिलेशन और इसके अलावा लेज़र सेपरेशन। इन तरीक़ों से जो है वो आइसोटोप्स जो है उनको सेपरेट किया जा सकता है। अब उसके अलावा एक चीज़ और जो है वो आपने ज़हन में रखनी है कि आइसोटोप्स जो होते हैं 3 होते हैं, 3 से ज़्यादा भी होते हैं, 2 भी होते हैं। तो ऐसा आइसोटोप जो स्टेबल होता है, ज़्यादा, जो ज़्यादा रिलेटिव अबंडेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको देकर उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हैं वो लिखी होती हैं।
ना कि अनस्टेबल आइसोटोप्स की। तो ये हमारे पास आज एक छोटा सा टॉपिक था आइसोटोप्स का। तो इसके रेलिवेंट अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और उसके अलावा ये मेरी आपसे एक गुजारिश भी है कि आप जो चैनल मेरा जो है इसको प्रमोट करने में आप मेरा साथ दें। तो जो वीडियो आपके पास आती है इसको आप लाइक करें, इसको शेयर करें और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करवाएं। तो अल्लाह आपका हामी और नासर।